नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं बसपा प्रदेश कार्यालय गया, कुछ प्रश्न किया बसपा के राज्यसभा सदस्य से। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपका भी कोई प्रश्न है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदस्य हों अथवा राज्यसभा सदस्य हों, आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब देंगे, क्योंकि बहन मायावती जी का स्पष्ट निर्देश है कि जनता के सवालों का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जनता से हम कभी भी दूर नहीं हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ जी के पास और उनसे जो हमने प्रश्न किया और उन्होंने जवाब दिया, जरा आप भी सुन लीजिए। सर, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि एनआरसी, सीए और एनपीआर पे बहुत सारे संगठन सड़कों पे उतर गए, जगह जगह भारत बंद किया, बहुत कुछ, आरक्षण का भी मसला रहा। बसपा इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देगी? बसपा इस पे क्या कर रही है? जय भीम दोस्तों, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि सीए, एनपीआर और एनआरसी तीनों पर ही बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत स्पष्ट और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली नेताओं में आदरणीय बहन जी हैं, जिन्होंने सीएए के खिलाफ जैसे ही ऑर्डिनेंस हुआ था, जैसे ही कैबिनेट पास हुआ था, सीएए पे का विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी ट्विटर के माध्यम से और प्रेस नोट के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बता दिया था। जहाँ तक सीएए के विरोध का प्रश्न है, आदरणीय बहन जी ने सीएए का पूरी तौर पे राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों सदनों में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सीएए के खिलाफ वोट करने का काम किया। दूसरा, समय समय पर आदरणीय बहन जी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में हमेशा से बहन जी ट्विटर के माध्यम से और अपनी प्रेस नोट के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से सबसे पहले प्रतिक्रिया देने का काम करती हैं, उसका विरोध करने का काम करती हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि सड़कों पर तमाम संगठनों के लोग उतरते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जो हमेशा से जानी जाती रही है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में बहुजन समाज पार्टी को अनुशासित पार्टी के रूप में जाना जाता है। बहुजन समाज पार्टी का विरोध का अपना एक तरीका होता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखती हैं। अपनी चारों बार की सरकारों में उन्होंने इस बात का देश और दुनिया को दिखाने का काम किया कि किस तरह से उनकी चारों सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू रहा। एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। जहाँ तक सीए के विरोध में उतरने की बात है, सड़कों पर तब उतरा जाता है जब हम परमिशन और कायदे कानून के तौर पे उतरें। चूँकि तमाम दल, हम लोग किसी दल के पिछलग्गू नहीं हैं कि कांग्रेस उतर गई तो हम कांग्रेस के पीछे चले जाएं, दूसरी पार्टियां उतर गई तो उनके पीछे चले जाएं। बहुजन समाज पार्टी जब जरूरत समझती है तो अपने लोगों को इसके लिए सड़कों पर उतारने का भी काम करती है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सीए के समर्थन वाली पार्टियाँ हों ये, और चाहे विरोध वाली पार्टियाँ हों, ये सारी पार्टियाँ एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के अक़लियत समाज के लोगों को, इस देश के दलित समाज के लोगों को केवल बरगलाने के लिए तो आते हैं, वोट लेने की, वोट की राजनीति के लिए तो आते हैं, लेकिन सही मायने में अंदर खाने में सब ये एक हैं। आपने 2 अप्रैल की घटना चक्र देखा होगा। 2 अप्रैल में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके भारत बंद कराने का काम किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जेलों में किसको भेजने का काम किया गया था? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि टारगेट करके भेजने का काम किया गया था। इसलिए आदरणीय बहन जी ने जो संवैधानिक तरीका रहा, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश और तमाम लोगों के संबंध में विरोध जताने का काम किया। सर, उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी जो मानदेय पे हैं और वो अनुदेशक कहलाते हैं, और उनका जो है अखिलेश सरकार में 8470 रुपये था। योगी सरकार जब आई तो 7000 कर दिया, 1470 काट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17,000 रुपये इनको मिलने ही चाहिए। आप जानते हैं महंगाई का जमाना है और पिछले 2 महीने से योगी सरकार ने इनको वेतन नहीं दिया है। अब इनके बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, इसमें कोई जाति धर्म भी नहीं है, और ये गरीब के बच्चे इस बार होली मनाएंगे या नहीं? देखिए, अब वो होली मनाएंगे, होली चूँकि ये तो सरकार का काम है, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक आपके माध्यम से मुझे आज ही पता चला है कि
तमाम अनुदेशकों का जो मानदेय, मंथली मानदेय नहीं दे रहे हैं 2 महीने से। बहुत से, न सिर्फ इनका बल्कि उन्होंने जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हुए या और तमाम तरह के जितने भी आउटसोर्सिंग से लिए गए जो कर्मचारी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में भी हमारे लोगों ने इसके संबंध में विरोध दर्ज करने का काम किया है। अगर इस तरह की जानकारी विधिवत आप हमारे पास देंगे, लिखित में वो लोग हमको देंगे, तो हम इसको निश्चित रूप से 267 के माध्यम से 200 जो हमारे यहाँ नियम होता है उसमें उसके माध्यम से हम राज्यसभा में इसको उठाने का काम करेंगे। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह बन रहा है, तो बसपा कार्यकर्ताओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति जानता है कि जैसे ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, देश में तमाम जो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग बरसाती मेढक कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित लोग होते हैं जो समय समय पर पार्टियां मंत्री बनाते रहते हैं चुनाव के समय में, ताकि बहुजन समाज के वोट का बंटवारा कर सकें। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में नहीं बनी थी, उससे पहले बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी आरपीआई इस देश में काम कर रही थी। और जब आरपीआई काम कर रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने एक आरपीआई की जगह सैकड़ों आरपीआई महाराष्ट्र में बनवाने का काम किया। और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के तमाम कोने में आरपीआई के लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो नई पार्टियां बन रही हैं या बनेगी आगे भविष्य में, ये पार्टियां बहुजन समाज के हित के लिए पार्टियां नहीं बनेंगी, ना बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने की पार्टियां बनेंगी। ये पार्टियां उनके इशारे पर केवल बहुजन समाज को बांटने के लिए बनेंगी, क्योंकि वो जानती हैं जब हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको एक रास्ता बताया भीम मार्ग का, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें भीम मार्ग का रास्ता बताया था। और भीम मार्ग का मतलब होता है कि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी हो, हमारी एक राष्ट्रीय नेता हो हमारा हो, एक हमारी विचारधारा हो, एक हमारा लक्ष्य हो। आज देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और एक नेता के रूप में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे पास बहुजन समाज को नेतृत्व देने के लिए हैं। जब हमारे पास एक पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक नेता है, एक लक्ष्य, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है बाबा साहब के बनाए संविधान के एक एक शब्द को जमीनी हकीकत पे उतारना, और एक लक्ष्य इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना। तो हमारे पास भीम मार्ग पे चलने के लिए एक बहुजन समाज पार्टी है। तो फिर तमाम जो लोग पार्टियां बनेंगी, ये सब पार्टियां मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित लोग होते हैं। उनके पैसे के दम पर ये पार्टियां बनाते हैं, उनके पैसे के दम पे अपने परिवार का पेट पालते हैं। तमाम लोग वामसेव के माध्यम से, जिस वामसेव को मानवर कांसीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद 85 में कहा था कि अब वामसेव का काम खत्म हो गया, वामसेव शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। लेकिन तमाम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री और नेता थे राजीव गांधी जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, तमाम लोगों ने उस वामसेव को तोड़ करके रेस्ट्रेट कराने का काम किया था। उनके पीछे भी मकसद यही था कि बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से तोड़ा जाए, उनमें आपस में बहुजन समाज के वोट को, जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के एक नीले झंडे के नीचे इकट्ठा हो रहा था, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, वो जो उस समय काम किया गया था वही काम अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों कर रहे हैं। आप अक्सर कहा करते थे कि हमारे बसपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे सामने नहीं आते हैं। ये देख लीजिए, मैं दफ्तर में बैठा हुआ हूं और हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और हमेशा आपके प्रश्नों के लिए ये मौजूद रहेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। फिर मैं अगले वीडियो में किसी और बसपा सांसद के साथ रहूंगा और आपका पूरा जवाब मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।